महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने 6 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम श्लोक संख्या 7 पढ़ रहे हैं। बच्चों, पिछले लेसन में हमने पढ़ा, सारथी हरिण के पीछे दौड़ते हुए राजा को देखकर उनमें यज्ञ रूपी हरिण के पीछे दौड़ते हुए पिनाकधारी शंकर की संभावना कर रहे हैं। आज हम उससे आगे का अध्ययन कर रहे हैं। राजा सूत, हे सारथी, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टः, हम खींच लिए गए हैं, हम ले जाए गए हैं या हमें दूर तक ले जाया गया है। किसके द्वारा? अमुना सारंगेण, इस हरिण के द्वारा, अर्थात तेज गति से दौड़ता हुआ यह हरिण हमें दूर तक ले आया है। अयम पुनरिदानीमपि, यह भी अब देखिए, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति सेंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्य उदग्रप्लुत्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। बच्चों, दौड़ते हुए हरिण की स्थिति को देखकर राजा ने उसकी जिस गति का, उसकी स्थिति का वर्णन किया है वह अत्यंत ही मनोहारिणी है। बच्चों, इसका अन्वय देख लीजिए। अनुपतति सेंदने मुहु ग्रीवा भंगाभिरामम बद्ध दृष्टि शरपतन भयाद भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्टः। ठीक है। श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी दर्भै अर्धावलीढै कीर्ण वर्तमा पश्य उदग्र प्लुत्वाद वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। बच्चों, अनुपतति सेंदने, ये दोनों सप्तमी विभक्ति के हैं। कौन सी विभक्ति है दोनों में? सप्तमी। अनुपतति, बताइए अनुपतति क्या है? अभी आप पतति यह देखकर कहेंगे कि मैडम यह तो पत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। ऐसा नहीं है। अनुपतति बच्चों, यह अनु उपसर्ग है, पत धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि को अत आदेश हो गया है, ए यहाँ पर आया है, अनुपतत। मैं आपको इसका अर्थ बता चुकी हूँ। क्षत्रि प्रत्यय का अर्थ होता है ता हुआ, ते हुए, ती हुई। तो यहाँ क्या हुआ? पीछा करते हुए। अब हमारा अनुपतति सेंदने, पीछा करते हुए रथ पर, ग्रीवा भंगाभिराम मुहु, मुहु मीन्स बार बार, गर्दन को मोड़कर देखने से मनोहारी, बद्ध दृष्टि, जो दृष्टि डाले हुए है, शरपतन भयाद, ये है बच्चों शरस्य पतन, षष्ठी तत्पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष है। शरस्य पतन भयाद, बाण के लगने के भय से, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेन पीछे के भाग से, पूर्व कायम प्रविष्ट है, जो आगे के शरीर में प्रवेश किए हुए है। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः, श्रम के कारण, मुख के खुला हुआ होने के कारण, अर्धावलीढै दर्भै,
आधे चबाए हुए दर्भों के द्वारा, कुशाओं के द्वारा कीर्ण वर्तमा, मार्ग व्याप्त हो रहा है। कीर्ण बच्चों, ये क्री धातु है बच्चों, और इसमें अक्तय प्रत्यय है। जो वर्तमा है बच्चों, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, जिसका अर्थ होता है मार्ग, और इसका मूल शब्द होता है वर्तमान। ठीक है पश्य बच्चों, यह हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। लोट लकार में, लोट लकार का अर्थ क्या होता है? आज्ञा आदि देने के अर्थ में। पश्य देखो। उदग्र प्लुत्वाद पंचमी विभक्ति है। ऊंची उछाल के कारण, ज्यादा उछलने के कारण। वियति, वियति बच्चों सप्तमी एक वचन। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में पर। वियति तथा उर्व्याम दोनों में सप्तमी है। वियति मीन्स आकाश में, उर्व्याम मीन्स पृथ्वी पर। वियति बहुतरम, आकाश में बहुत अधिक। उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, और पृथ्वी पर कम चल रहा है। बच्चों अब हम इसको समझते हैं, इसका सरलार्थ करते हैं। राजा दौड़ते हुए हरिण की विभिन्न चेष्टाओं का वर्णन सारथी को बता रहा है। कैसे? पीछा करते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़ कर देखने से मनोहारी तथा बद्ध दृष्टि, जिसने एकाग्र दृष्टि लगाई हुई है, एकाग्रता से देख रहा है, बाण के लगने के भय से अत्यधिक जो पीछे के आधे भाग को मानो पूर्व काया में ही प्रवेश करा रहा है। अत्यधिक श्रम के कारण खुले हुए मुख से आधे चबाई हुई दर्भों के द्वारा, दूब के द्वारा मार्ग व्याप्त हो रहा है। देखो, उदग्र प्लुत्वाद ऊंची कूद के कारण यह अयम ये इसका प्रयाति का कर्ता अयम है बच्चों। अयम मृग है प्रयाति, यह मृग दौड़ रहा है। अयम वियति बहुतरम, आकाश में अत्यधिक यानी ऊंचा ज्यादा चल रहा है, तथा पृथ्वी पर स्तोकम थोड़ा सा चल रहा है। बच्चों संस्कृत में शब्दों का अथाह भंडार है, मैं आपको कहती रहती हूँ। जाना यह एक क्रिया है। इस क्रिया के लिए संस्कृत में गम या मीन्स भी जाना होता है। ठीक है। प्रयाति जो प्रकृष्ट रूप से जा रहा है, यानी तेज तेज दौड़ रहा है। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों हरिण की रथ को देख करके जो घबरा देने वाली स्थिति हुई है, ऐसे में कवि ने भयानक रस का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। बच्चों यहाँ प्रविष्ट है मानो प्रवेश कर रहा है। यद्यपि यहाँ पर उत्प्रेक्षा के लिए इव का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर मानो भय के कारण अग्रभाग में प्रवेश कर रहा है, ऐसा अर्थ होने के कारण यहाँ पर गम्योत्प्रेक्षा है। ठीक है। श्रम विवृत मुख आदि पद में सहेतुक वर्णन होने के कारण बच्चों यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। साथ ही समग्र श्लोक में जो हरिण की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। काव्यलिंग तथा स्वभावोक्ति अलंकार एक साथ होने के कारण यहाँ पर संकर अलंकार है। ठीक है। तो ये तो हुए हमारे अलंकार तथा जो हरिण की स्थिति है,
वह भयानक रस को प्रस्तुत कर रही है। इस श्लोक में सृगधरा छंद है। सृगधरा मैं आपको बता चुकी हूँ। मृगनैर्यानाम त्रेण त्रिमुनि यति युताम सृगधरा प्रकीर्तितेयम, ये हमारा छंद हुआ। तो इस श्लोक में आज आपने हरिण की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन देखा है, उसका आनंद लिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।